ई चालान के जरिए शहरियों से 1 अरब रुपए बटोरे गए, लेकिन कराची की सड़कें अभी भी मक्तलगाह बनी हुई हैं। अरकान असेंबली से पूछते हैं वो क्या कहते। 1 अरब रुपया भी डकार लिया और फिर भी सड़कें वहीं की वहीं। तो सर ये 1 अरब क्या 2 अरब रुपये भी अगर जमा कर लेंगे, इन्होंने कुछ नहीं दे रहा, खंडर ही बनाना है। तो कराची का तो हाल तो बुरा है, तो लाड़काना का कोई अच्छा नहीं, खैरपुर का भी अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूँ इनके जाने का टाइम है, अब इनके आने का टाइम अब रहा नहीं है, ये वक्त ख़त्म हो गया इनका। और लोग जो है जिस तरह परेशानी के अंदर रोडों पे सफ़र कर रहे हैं, कमर टूट रही है, लोगों के हाथ टूट रहे हैं, गाड़ियाँ डैमेज हो रही हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस महंगा हो गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 1 अरब रुपये शारे फैसले पे इन्होंने लगाए, इसलिए असल में पता है कैमरे शारे फैसले पे क्यों लगाए, इसलिए लगाए, ये वीआईपी मूवमेंट है ना भाई, यहाँ गरीब आदमी नहीं जा सकता। तो इन्होंने लगाए कैमरे इसी वजह से कि सिर्फ गरीब आदमी नहीं जाए, इसी अमीरों की जंग। डिफेंस से निकला किलोमीटर किलोमीटर सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से घर। तो मोटरसाइकिल वाले गरीब लोगों के लिए रोड थोड़ी, गरीब लोगों के लिए लाखताबाद का रोड है। वो 1 अरब क्या 10 अरब अगर वो लगा देंगे ना तब भी काम नहीं होगा, क्योंकि उनकी विल नहीं है काम करने की। और आप ये तो देखिए कि कौन सी रोड्स पे उन्होंने ये काम किया है, पैसा लगाया है। क्या वो पैसा गरीब जहाँ जाते हैं वहाँ लगाया है, जहाँ साइकिलें चलती हैं, जहाँ रिक्शा चलता है वहाँ लगाया है। तो बड़े अफसोस की बात जो है ये से कहना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट है उनकी प्रायोरिटी पे आवाम नहीं है, उनका अपनी ज़ाती बिजनेस है। अच्छा, ये हादसा फिर भी नहीं थम रहे हैं, लोग कुचले जा रहे हैं डंपर तले। जी बिल्कुल, डंपर तले कुचले जा रहे हैं, क्योंकि जो साइंस सरकार है वो इस पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही, कोई एक्शन नहीं ले रही। असल में ई चालान के ख़िलाफ़ तो कोई भी नहीं है ना, चालान होने चाहिए, जुर्माने भी होने चाहिए, कानून इसी तरह नाफिज होता है। लेकिन एक तो भारी जुर्माने हैं और ये किसी तरह से भी जायज़ नहीं है। इस पे तो असेंबली में बात करने की भी इजाज़त नहीं देते मुझे। मैंने तो रेजोल्यूशन पेश की तो इन्होंने कहा कि आप उसको हज़फ करवा दिया। तो इनको पहले नहीं पता था कि कोर्ट में हूँ मैं इस पे। तो कोर्ट में अगर कोई अमल हो पहुँच जाए अगर, तो इसका मतलब है यहाँ इजलास के अंदर बात नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ वोट लेके आया हूँ, इनकी तरफ फॉर्म 47 पे नहीं आया हूँ। बात करने की इजाज़त देनी चाहिए, नहीं देंगे तो हम रोडों पे एहतजाज करेंगे। जमात इस्लामी रोडों पे एहतजाज कर रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ शरीफ आदमी के लिए, मोटरसाइकिल सवार के लिए और उस कार वाले के लिए यही कानून है सारे। अभी जो करंगी के अंदर बच्चा, जो छोटा बच्चा 100 क्वार्टर पे उस तरह से उसके अंदर आया है, आप उसको देखें कि उसका नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं है। उस वाटर टैंकर का, वाटर टैंकर इनके जो है वो हाइड्रेंट से, सरकारी हाइड्रेंट से भर के निकला, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, फिटनेस नाम की कोई चीज़ नहीं थी उसके अंदर। पेट्रोल का जो, डीज़ल का जो टैंक था वो भी लीक था। तो ऐसे कंडीशन के अंदर यहाँ हमारे बच्चे रोडों पे ट्रक और हैवी ट्रैफिक के नीचे आके, डंपर के नीचे आके जो है वो जहाँ बाग हो रहे हैं। तो इंतज़ामिया तो फेल है और सूबाई हुकूमत हमारी इसमें फ़ेल है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फेलियर है। सेफ़ सिटी अभी भी नहीं है। यहाँ जो है वो हेलमेट पे बंदे तो पकड़े जाते हैं, लेकिन चोर नहीं पकड़े जाते डकैती करते हुए, बंदों को कत्ल करते हुए कातिलों का सुराग नहीं लगता यहाँ पर। तो लोग सिर्फ शरीफ आदमी को जुर्माने चल रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो इनका जो तरीक़ाकार था ना, मुझे चालान से या मुझे उनकी फ़ाइन पे कोई एतराज़ नहीं है टेक्निकली, क्योंकि देखें हमारी जो कौम है वो जब तक आप उनके ऊपर डंडा लेके खड़े नहीं होते ना तो ये सीधे नहीं होते। लेकिन पॉइंट ये है कि उसका एक ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए था, आवाम को पहले रेडी करना चाहिए था, आवाम को आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ की आदत डालनी चाहिए थी। 78 साल से हमारी आवाम में ये आदत डली हुई है कि कानून कोई है नहीं रोड पे तो अमल किसने करना नहीं है। तो उनको आदी करने के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए था। जो फाइन्स भी हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाने चाहिए थे वार्निंग्स के साथ, लेकिन वो हुआ नहीं है। अब अगर आप देखें किसी भी सड़क पे चले जाएं, वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए नहीं हैं। शारा फैसल पे चले जाएं, वहाँ पे मुझे तो आज तक एक नज़र नहीं आया कि वहाँ पे कोई 60 की कहीं लिमिट आपको बताई जाती हो। तो जब आदमी को पता ही नहीं है, इन्फॉर्म्ड ही नहीं है, ना वहाँ पे मार्किंग है ना कोई साइन बोर्ड्स हैं, तो इंसान के फिर चालान तो होने हैं ना। तो मेरे ख्याल से तो ये जुल्म है। आपको पहले अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए, फिर आवाम को ट्रेन और रेडी करना चाहिए उस चीज़ के लिए, फिर आपको ये लागू करना चाहिए। बाप साहब देखिए, सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो तनकीद करती है फेडरेशन पे, मरकज़ पे, कि असेंबली में भी आपने भी देखा होगा कि जब मरकज़ के मुतालिक कोई बात होती है तो वो कहती है आप वहाँ बात करें। मरकज़ के मोटरवे पे बात करती है, कराची हैदराबाद मोटरवे पे जी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, और अपने गिरबान में झांकती नहीं है। जब वो फेडरल पे तनकीद कर रही है तो सबसे पहले अपनी चीज़ें दुरुस्त करे।
रोड दुरुस्त करे, साइन लगाए उन पे। कराची तो खंडर बना हुआ है, कराची तो जो है ना वो गुलामी की तरफ जा रहा है। शहरी इलाके जो हैं उसमें मैं कौमियत की बात नहीं कर रहा, शहरी इलाके में हर आदमी पढ़ा लिखा आदमी, मुलाजमत पेशा, कारोबारी, अब वो उसको गुलाम बनाया जा रहा है सिलो सिलो। जागीरें ख़त्म हो गई हैं विरासत के तौर पे, जिसके बाप के दादा के पास 5000 एकड़ ज़मीन थी, अब जो है ना आगे पोते पे जो है वो 500 एकड़ ज़मीन बची है। तो पहले गुलाम उस तरह होते थे हारी, अब जो है ना वो पढ़ा लिखा तबका जो है वो शरीफ तबका, दूसरे लफ्ज़ों में वो गुलाम बनाया जा रहा है। बना दिए हैं, बस ऐलान करना बाकी है कि ये सिर्फ कमाने के लिए गुलाम है, ये कमाएंगे हम खाएंगे। वही जागीरदारा ज़हनियत है कि लगाना कुछ नहीं है। ये शहर है, इंटरनेशनल शहर है, सिंध की शनाख्त है। पैसे लेने के लिए तो कहते हैं जी सिंध का टूटंग है, कराची हिस्सा है, हम जान दे देंगे, मरसूं सिंध न डेसूं। लेकिन पैसे लगाने के लिए जो है वो कराची नहीं है। मेहरबान। जी हाँ, अराकीन असेंबली का ये कहना है कि पैसे लगाने के लिए सिंध हुकूमत तैयार नहीं है, सिर्फ खाने के लिए तैयार है। सड़कें आज भी मकतलगाह हैं। अराकीन असेंबली से इस बार में सर 1 अरब रुपया तो बटोर लिया है सरकार ने ई चालान से, लेकिन सड़कें आज भी मकतलगाह हैं, वही डंपर तले बच्चे कुचले जा रहे हैं। देखें 1 अरब आप कह रहे हैं बटोर लिए, 1 अरब नहीं, ये 10 अरब भी बटोर लें तो होगा कुछ भी नहीं। उसकी वजह ये है कि जब आपके काम करने की विल ही ना हो तो आप 10 अरब 100 अरब जितने भी बटोर लें। इन्होंने ये कैमरे तो लगा लिए हैं, ई चालान सिस्टम भी नाफिज कर दिया है। अब मुझे ये बताएं, इतने बड़े बड़े फ़ाइन्स यहाँ पे हमारे बेशतर मोटरसाइकिल्स की जो कीमत है वो 20,000 रुपये या 25,000 रुपये। आप हालत देखें, 90% मोटरसाइकिल्स बुरे हालत में हैं। तो ये जो कराची के मिडिल क्लास लोग हैं या जो दिहाड़ी वाले लोग हैं, उन बेचारों को तो वैसे भी जीना हराम हुआ है और ये मज़ीद उनको परेशानियों की तरफ धकेल रहे हैं। यहाँ जो ठीक है आप ई चालान भी करें, आप कैमरास भी नस्ब करें, अच्छी बात है, लेकिन उस तरह की सहूलियात तो फिर दें। आप इतने बड़े बड़े आपने चालान लगा दिए हैं तो वो जो पैसा आप बटोर रहे हैं उससे फिर आवाम के लिए आसानियाँ भी पैदा करें। आपने कैमरे लगा दिए सिर्फ चालान के लिए, आप कैमरे लगाएं जब बच्चे गटर में गिर रहे हैं, बच्चों की अमवात हो रही है, गटर पे ढक्कन नहीं है, तो वो जो ज़रूरी एक काम है वो आप कर नहीं रहे, लेकिन जहाँ से पैसा निकलना है वो काम आप बड़े एक्टिव तरीके से कर रहे हैं। क्या हुआ जो बच्चा हमारा 3 साल का बच्चा गटर में गिर के बेचारे की जान चली गई, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। उन दिनों में कुछ मीडिया पे भी चला, असेंबली में भी आवाज़ उठाई, बड़ी इन्होंने इमोशनल तकारीर भी की, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या हुआ? मामला ख़त्म, कुछ भी नहीं हुआ, ना होगा। ये इसी तरह बैठे हुए हैं, इनको आम आवाम की कोई परवाह नहीं है। ये एक क्लब है इलीट लोगों का, वो बैठे हुए हैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जब कोई हादसा होता है तो जाग जाते हैं, कुछ इमोशनल तकारीर करते हैं और कुछ बातें करते हैं, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह ही हम पे रहम करे। कराची की सड़कें और हालत वैसी खंडरात बने हुए हैं और पैसे बटोरने के लिए नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। तो हम तो यही दुआ करेंगे और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे और इस शहर पे अपना फजल करे। जब तक ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बैठी हुई हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। सर इस पर तो यही कहूँगा कि ये फारिग गवर्नमेंट है और अरबों रुपए जमा कर लें या इससे भी ज़्यादा ये रकम जमा कर लें। शहरियों को सहूलत कौन सी इन्होंने दी है? हम असम्बली के मेंबर हैं, असम्बली फ्लोर पे जिस वक्त हम ये बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे माइक ही बंद कर दिए जाते हैं, माइक ही नहीं खोले जाते। हमसे बाकायदा ये कहा जाता है कि ये बात आप नहीं करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे। तो हम तो वही बात करेंगे जो ज़ाहिर सी बात है आवाम को जिस सहूलत पहुँचेगी और जिस चीज़ से आवाम मुश्किलात में है हमने उसके लिए यहाँ पे बात करनी है। तो एक तो ये माइक नहीं खोलते, जमहूरियत इनके अंदर नाम की नहीं है, ठीक है ना। ई चालान लगा दिए गए हैं, शहरियों को रोड अच्छे दिए नहीं हैं, नालों की दीवारें टूटी हुई हैं। हादसात पे सियासत करने वाली गवर्नमेंट है ये इंतज़ार करती है कि अल्लाह ना करे कोई हादसा होगा, उसके बाद मेयर कराची एक्टिव होंगे, उनके घर जाएंगे, वो ड्रामा चलेगा, वो माफिया चलेंगी, उसके बाद दूसरे दिन फिर वही सियासी बयानात जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इस पर हम यही कहेंगे कि ये फारिग गवर्नमेंट है, कोई सहूलत कराची वालों को नहीं दी जाए, कराची के सिंध के लोगों को भी नहीं दी जा रही। जी हाँ, अराकीन असेंबली का ये कहना है कि हादसात पर सियासत करने वाली ये सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में अभी तक कामयाब नहीं हुई।